बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून पर बरवक्त नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन ख़बरें। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अबहा एयरपोर्ट पर हौसियों के ड्रोन हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हौसियों के ड्रोन हमले की मज़म्मत की है और कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हौसियों की जानिब से सलामती कौंसिल की करारदादों की बार बार खिलाफ वर्जी के हवाले से सवाल पर आलमी इदारे के तर्जमान का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कानून बहुत वाज़ेह है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी हदफ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मारेब के तरफ दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई और इंसानी जानों के ज़ियाए के लिए भी फ़िक्रमंद हैं। मुलाज़मत के इख्तिताम पर कारकुनों के हकूक़ का तयन कैसे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुकाफ़ा नहाया अल-ख़िदमा मुलाज़मत के इख्तिताम पर मिलने वाले हकूक़ और शुमार करने का तरीक़ाकार जारी किया है, जिसके मुताबिक वेबसाइट पर बयान में कहा गया कि मुलाज़मत के शुरू के 5 सालों में हर साल के हिसाब से आधी तनख्वाह और उसके बाद हर साल पर 1 माह की तनख्वाह मुकाफ़ा नहाया अल-ख़िदमा यानी एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नहाया अल-ख़िदमा में आखिरी ली जाने वाली तनख्वाह के मुताबिक हिसाब किया जाता है। बयान में मज़ीद कहा गया था कि मुलाज़िम की आखिरी हकीकी कुल तनख्वाह के मुताबिक हिसाब किया जाएगा। इसमें वो तमाम अलाउंसेस भी शामिल होंगे जो आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा कानून मेहनत की शिक नंबर 85 में यह है कि अगर इस्तीफ़े की बुनियाद पर मुलाज़मत ख़त्म हुई तो ऐसी सूरत में मुलाज़िम को 2 साल की सर्विस के बाद तिहाई तनख्वाह का हक हासिल होगा। ये असूल सर्विस का दौरानिया 5 साल की मुद्दत तक लागू होगा, जबकि 5 साल बाद एंड ऑफ सर्विस 2 तिहाई तक का होगा। ये असूल 10 साल से कम मुद्दत की सर्विस तक लागू रहेगा। ताहम अगर सर्विस का दौरानिया 10 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ऐसी सूरत में मुकम्मल जो है वो हकूक़ मिलेगा। चॉइस होटल्स यूरोप जो है वो सऊदी अरब में 10 होटल तामीर करेगा। होटल इंडस्ट्री के कोविड-19 की वबा से मुतासिर होने के बावजूद चॉइस होटल्स ने अगले 5 सालों में सऊदी अरब में कम से कम 10 नए होटल तामीर करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक चॉइस होटल्स यूरोप खुद को चॉइस होटल EME के तौर पर तब्दील कर रहा है, क्योंकि उसने मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अवामी तौर पर दर्ज ट्रैवल कंपनी सेरा होल्डिंग ग्रुप की एक मुकम्मल जो उसकी कंपनी थी सेरा हॉस्पिटलिटी, उसके साथ अपना मुआहिदा जो मास्टर लाइसेंस है वो जारी रखा है। मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर इस वक्त पूरे सऊदी अरब में चॉइस होटल्स जो ब्रांड्स हैं उसके लिए कई मंसूबे जो है वो मराहिल में मौजूद हैं। उनका कहना था कि पहली 3 प्रॉपर्टीज़ क्लेरेन जद्दा एयरपोर्ट, कंफर्ट किंग रोड जद्दा और कंफर्ट अल उलिया रियाज इसके आखिर में खुलने वाले हैं और अभी प्री बुकिंग के लिए दस्तयाब हैं। वाज़ेह रहे कि रेडिसन ग्रुप ने इस साल मार्च में सऊदी अरब में 5 नए होटल तामीर करने का ऐलान किया था। फूड डिलीवरी की मुलाज़मतें मज़ीद बढ़ाने की कोशिशें। सऊदी अरब बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फूड डिलीवरी की जॉब जो है वो पैदा कर रहा है। अरब न्यूज़ ने सऊदी खबरसार एजेंसी SP के हवाले से बताया कि इस साल की पहले 3 माह के दौरान इस शोबे ने जो तकरीबन औसतन 1 बिलियन रियाल की मांग की, जो 45% सालाना की नुमाइंदगी करती है। कम्युनिकेशन जो CITC है उसने सोशल डेवलपमेंट बैंक के साथ 3 साल के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वो लोग जो शहरियों को जो प्राइवेट गाड़ियाँ रखते हैं वो डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अथॉरिटी ने एक बयान में कहा इस मुआहदे में फ़ायदा उठाने वालों को तरबियत देना भी शामिल है। अथॉरिटी ने जून में डिलीवरी एप्लीकेशंस को मुकामी बनाने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया, जिसका मकसद शहरियों को सऊदी अरब में डिलीवरी एप्लीकेशंस की मार्केट में शामिल होने की तरगीब देना था। बैरून मुल्क से घरेलू मुलाज़मीन सऊदी अरब लाने का नया तरीक़ाकार। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि अगले मरहले के दौरान बैरून मुल्क से घरेलू अमला लाने का नया तरीक़ाकार जारी किया जाएगा, जो अफरादी क़ुव्वत के ज़िमन में एजेंटों के खात्मे का बायस बनेगा। अलेबे नेट के मुताबिक इन दिनों बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत लाने के मुश्तरका निज़ाम का नया तजुर्बा किया जा रहा है और ये भी कहा गया कि आइंदा वज़ारत की जानिब से मंजूर शुदा एजेंसी के साथ मुआहदे के बाद ही मुलाज़मत का वीज़ा जारी होगा। अफरादी क़ुव्वत लाने के हवाले से काम करने वाले एजेंटों की सरगर्मियाँ सऊदी अरब ही नहीं उन मुल्कों के कवानीन के भी खिलाफ है जहाँ से लोगों को लाया जाता है।
वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा था कि वो गुमराह कुन इश्तिहारात के झांसे में बिल्कुल ना आएँ। ये भी कहा गया था कि इस बात को भी सामने रखें कि तमाम रिक्रूटिंग एजेंसियां और कंपनियां मसानद वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। मसानद पर जाकर रिक्रूटिंग कंपनी और एजेंसी के बारे में पता किया जा सकता है। आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस कंपनी और एजेंसी की कितनी फ़ीस है, और वज़ारत तमाम रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों की निगरानी भी करती रहती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों की जानिब से जॉब के एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहा है कि इस साल के पहली छमाही के दौरान 99% इसकी पाबंदी हुई है। इकामा होल्डर्स के लिए वैक्सीन की शराइ तरसीलात दर में कमी और शदीद गर्मी में बर्फबारी समेत गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब में क्या क्या हुआ। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते स्कूल दोबारा खुल गए, जबकि स्कूल में मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में समाजी फासला ख़त्म कर दिया गया। गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में कमी देखी गई। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए इकामा होल्डर तारकीन के लिए मशरूत वैक्सीनेशन के हवाले से जारी हदायत में कहा गया कि www.moh.gov.sa पर जाकर सऊदी अरब से बाहर रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। शाही अहकामात के तहत इकामों और खुरजोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी मरहलावार की जाएगी, जिसके लिए जवाज़ात के किसी दफ्तर से जाने की रजू करने की ज़रूरत नहीं है। एक सऊदी खतून ने अपने वालिद की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो उनके सरकारी इदारे के बाहर बैठा इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर जुमेरात 23 सितंबर 2021 को 91वां यौमुल वतनी कौमी दिन मनाया जाएगा और उस दिन आम छुट्टी होगी। इसके अलावा सऊदी अरब में तारकीन वतन ने जुलाई 2021 के दौरान सालाना की बुनियाद पर 17.7% कम पैसे भेजे। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। डिपोर्ट होने वाले कारकुन को नए वीज़े पर नहीं बुलाया जा सकता, वो वर्क वीज़ा पर दोबारा नहीं आ सकता। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हज और उम्रा या विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हुआ, उसमें 6 नए मज़ीद पेशों का इजाफा कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों के लिए जो है 2 वैक्सीन की शराइत है, उस पर भी अमल दरामद जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। तजारती मराकज़ और मॉल्स पर कोरोना एसओपीज़ की 3 नई पाबंदियों का इजाफा किया गया। इसके अलावा मैदान अरफात में जो है इंतहाई गर्मी रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। भाई या बहन की वफ़ात पर 5 दिन की छुट्टी कारकुन का हक है, ये कहना था सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का, जिसमें बीवी, माँ बाप जैसे करीबी रिश्तेदार शामिल थे। इसके अलावा दाखिली परवाज़ों पर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी, उस पर तमाम सीटें इस्तेमाल करने की 1 सितंबर से इजाज़त मिल चुकी है। इसके अलावा जाली PCR टेस्ट रिपोर्ट बनाने पर खातून समेत 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। शदीद गर्मी के दिनों में भी जो सूदा के पहाड़ी इलाके बर्फ़ से ढक गए। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि दूसरों की इजाज़त के बगैर उनकी तस्वीर या वीडियो बनाना काबिल मुआख़ज़ा जुर्म है। सऊदी अरब में एक जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में तवक्कल नाबशर और सेहती एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। सऊदी अरब के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने बगदादिया मोहल्ले में वाक़ मकान पर छापा मारा, जहां से गैर मुल्कियों को मुर्गियां पालने और फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में 36 लाख से ज़्यादा मुलाजमत के मुआहिदों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई। सोशल मीडिया पर एक सऊदी खतून की वीडियो वायरल हुई, जो तबूक के एक स्कूल की दीवारों पर तहरीरों और शक्लों को रज़ाकाराना तौर पर साफ़ करने के लिए रंग कर रही थी। ये थी जो कुछ जो है ख़बरें, जिसका आपको जो है वो रिकैप पेश किया गया, जो कि पिछले हफ्ते में पूरे सऊदी अरब में जो है वो अहम तरीन कुछ ख़बरें थी जो पिछले हफ्ते की रहीं। उन लोगों के लिए जो कि अगर कोई ख़बर मिस कर गए थे, उन लोगों के लिए इसको स्पेशली तौर पर ऐड किया गया था। हमारे जो सामीन हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। सफरी पाबंदियों का खात्मा, गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में सऊदी अरब वापसी। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद बैरून मुल्क फंसे तो जो है वो गैर मुल्की जो कि सऊदी अरब से 2 डोज लगवा कर गए थे, उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स और बुकिंग दफातर का रुख कर लिया है। अरबी न्यूज़ के मुताबिक जो है सफरी पाबंदियाँ उठाए जाने के बाद बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की हैं जो कि छुट्टी पर मौजूद थे, छुट्टियों पर गए थे, यहाँ से वैक्सीन लगवा कर वो लोग वापस आ रहे हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने उन बैन ममालिक में से जिन लोगों के सऊदी अरब से जो 2 डोज लगवा कर गए थे, उनको डायरेक्ट फ़्लाइट की इजाज़त दी थी, और उनका कहना था कि वो लोग जो सऊदी अरब में 2 डोज लगवा कर नहीं गए, उनको किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त है। जो डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से आ सकेंगे वो लोग अभी जो है बिना किसी जो है उसके जो है PCR टेस्ट के और उसके आ सकते हैं, लेकिन PCR टेस्ट ज़रूरी होगा, बिना आपको जो है क्वारंटाइन के आपको आना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत ही अहम जो है अपडेट्स आई हैं, वो भी आज रात के 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ जो है वो रात 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।